आपको अयोध्या ले चलते हैं, जहां पर एक बार फिर से इतिहास रचने की तैयारी है। इस बार राम मंदिर परिसर में एक साथ 14 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा 5 जून को होनी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा समारोह की रूपरेखा बन रही है, जिसके मुताबिक 3 से 5 जून तक ये अनुष्ठान या कहें कि महाअनुष्ठान होगा। हालांकि पूजन का क्रम 30 मई से ही शुरू हो जाएगा, जिसे काशी और अयोध्या के 101 आचार्य करवाएंगे। प्रभु श्री राम का ये भव्य मंदिर एक बार फिर आस्था, भक्ति और सांस्कृतिक चेतना का गवाह बनने जा रहा है, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब राम मंदिर परिसर में मौजूद एक नहीं पूरे 14 देवालयों में एक साथ प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसकी तैयारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से शुरू कर दी गई है। इसके मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा का ये महाअनुष्ठान 3 से 5 जून तक होगा। हालांकि पूजा पाठ का क्रम 30 मई से शुरू हो जाएगा, जिसे काशी और अयोध्या के 101 वैदिक आचार्य करवाएंगे। 101 आचार्य द्वारा इसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। काशी से लेकर अयोध्या तक के सारे संत मौजूद रहेंगे, आचार्य मौजूद रहेंगे। उनके नेतृत्व में ये पूजा अर्चन किया जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जाएगा। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम होगा। बहुत ही जल्द यहाँ अयोध्या में फिर से एक राम धुन होगी, एक राम नगरी में एक फिर से राम उत्साह होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के माध्यम से जो है लगातार मंदिर प्रांगण को सुसज्जित किया जा रहा है और जो निर्माण कार्य बाकी है वो तीव्रता से चल रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जो न्यासीगण हैं, चाहे वो महासचिव चंपत राय जी हों, चाहे निर्माण समिति के अध्यक्ष आदरणीय दीपेंद्र मिश्र जी, ये सभी लगातार उसकी देखरेख कर रहे हैं और उनका प्रयास है कि जो तय समय सीमा है उसके अंतर्गत जो है इस कार्य को संपन्न करा लिया जाए। बताया जा रहा है कि 30 मई को सबसे पहले परकोटा के शिव मंदिर में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके लिए पिछले साल 22 अगस्त को ओमकारेश्वर में नर्मदा से प्राप्त शिवलिंग अयोध्या लाया गया था। इसकी ऊंचाई 48 इंच, चौड़ाई 15 इंच और व्यास 68 इंच है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए शिववास जरूरी होता है। इसके बाद 13 विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा गंगा दशहरा पर होगी, जिनमें परकोटा के 6 मंदिर और सप्त मंडपम के 7 मंदिर शामिल हैं, जहां वैदिक आचार्यों की देखरेख में मंत्रोच्चार के साथ प्राण प्रतिष्ठा का महाअनुष्ठान संपन्न होगा। यह कार्यक्रम मूर्ति स्थापना से लेकर जो है ध्वजारोहण तक है। ऐसे कार्यक्रम को गति देने के लिए लगातार नृपेंद्र जी का प्रवास भी होता है, जो तीर्थ क्षेत्र निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, और साथ ही महासचिव आदरणीय चंपत राय जी वो भी लगातार जाते रहते हैं। अनिल मिश्र जी ट्रस्टी वो भी वहाँ सक्रिय रहते हैं। ये सारे लोगों की सक्रियता का कारण यही है कि भगवान श्री राम लला की जन्मभूमि पर स्थापना के उपरांत अब जो है परकोटे के अंतर्गत जो मंदिर है उनको भी पूर्ण किया जाए और वहाँ पर जो है जो विभिन्न चाहे देवी देवता हों, इन सब की मूर्तियाँ वहाँ स्थापित हो जाए, चाहे वह शिव परिवार हो, चाहे माँ अन्नपूर्णा का मंदिर हो, चाहे सप्त ऋषि का स्थान हो, चाहे जटायु राज हो, चाहे निषाद राज हो, चाहे सबरी हो और चाहे अहिल्या का मंदिर हो। अभी जो है जो जानकारी प्राप्त हुई है वह यह है कि 30 मई को जो है भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग जहाँ पर स्थापित हो जाएगा, जो मध्य प्रदेश से लाया गया है। इस महाअनुष्ठान में देश भर से साधु संत, प्रमुख अतिथियों समेत लाखों श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने का अनुमान है। इसको देखते हुए रेलवे और रोडवेज विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कहा यह जा रहा है कि गंगा दशहरा पर प्राण प्रतिष्ठा के बाद 6 मार्च से परकोटा और सप्त मंडपम के मंदिरों के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। यानी जो श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचेंगे, उन्हें इन 14 देवालयों में भी दर्शन करने का लाभ मिलेगा। अयोध्या से मयंक शुक्ला, गुड न्यूज टुडे।